अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि अभी 3 घंटे बाद हमारी पनामा के लिए फ़्लाइट है, तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उस ब्लॉग को हम वहीं रहने देते हैं और ये हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हज पे जाने से पहले हमने जो तुर्की के ब्लॉग रहने दिए थे, मैंने कहा था बाद में अपलोड करती हूँ। सो हम तुर्की एयरपोर्ट पर उतर गए हैं और वो ब्लॉग का लिंक मैं इधर शेयर कर दूंगी। उसके बाद के ये सारे वीडियो है। हम तुर्की के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे थे, लेकिन ये बार हम तुर्की के जो सिटी थी, मेन सिटी है इस्तांबुल, वहाँ नहीं घूमने वाले थे क्योंकि हम 2-3 बार ऑलरेडी घूम चुके थे। हम ये जा रहे थे कापादोसिया की तरफ, जो तुर्की की एक सिटी है। डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठ के आपको जाना पड़ता है, तो ये छोटी सी फ्लाइट हमने ले ली थी। इसमें हमको ये सैंडविच और जूस कुछ मिल गया था। कापादोसिया के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ हमारी लगेज, जो पनामा से लगेज डाली थी ना, वो यहाँ हमको मिली हुई है। बस ये लगेज लेंगे और अब जाएंगे अपनी होटल की तरफ। रात के बज रहे हैं कुछ 12। ये सामान लेके हम बाहर खड़े हैं। हमने जो होटल बुक की थी ना, तो वहाँ से टैक्सी भी बुक कर ली थी। वो टैक्सी वाला लेने आने वाला था, तो मेरे शौहर वही ढूंढ रहे हैं कि वो आया कि नहीं आया। फाइनली हमको मिल गया इंतज़ार के बाद कि ये आदमी हमको लेने आया हुआ है। ये टैक्सी ड्राइवर हमको लेने आया हुआ है। ठंडी इतनी है ना, अभी हम सोच रहे जैकेट पहनते, पर अभी गाड़ी वाले में बैठ के। ये कापादोसिया में हमारी होटल है। ये रात के बज रहे हैं 1:45 मेरे ख्याल से। कापादोसिया एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट ही की वजह से चलता है। जैसे हमारे माथेरान कैसे एक टूरिस्ट प्लेस है, वैसे ही कापादोसिया भी है, जहाँ तक मुझको पता है। तो वहाँ पर जो होटल वगैरह ना, एक तो केव वाली यानी गार वाली फेमस है, और दूसरा ये पत्थर वत्तर वाली। तो हमारी जो थी भाई, हमने केव में नहीं लिया, वो ज़्यादा महंगी होती है, ये थोड़ी सी सस्ती होती है उससे। तो हमने ये होटल लिया था। बालकनी वाली और थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि यहाँ से आपको हॉट बलून जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो हमने भी वो देखने के हिसाब से लिया था। थकन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि घर से निकल के पूरा एक दिन हो गया था। तुर्की तक पहुंचना, फिर तुर्की से कापादोसिया के लिए फ़्लाइट, फिर टैक्सी पकड़ के यहाँ तक आना, तो एक दिन पूरा हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ रात हुई थी, पनामा में दिन शुरू हो गया था, तो नींद तो नहीं आई। बज रहे हैं सुबह के 9। नाश्ता करने हम जा रहे हैं। चलो 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 चलो। नाश्ता होटल में इंक्लूड है। रात में तो 3-4 बजे नींद आई है, क्योंकि पनामा का भी सोने का टाइम नहीं हुआ था। सफ़र की थकान की वजह से नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं हुआ, उस वजह से नींद पूरी बराबर आ नहीं सकी। और सुबह जल्दी उठ के चलना पड़ा। गुड मॉर्निंग। ले ना जल्दी जल्दी, चीज़ खाना है। चीज़ रहेगा। So, yes, your reservation has been made. Okay. The pickup time is 9:45. Okay. Yeah. ये मेरे हस्बैंड ने लिया है, और ये मेरी प्लेट है। ये अंडा है, पता नहीं कौन सा सालन है, चखेंगे देखते हैं। ये स्पेशल तुर्की की चाय हर खाने के बाद यहाँ पर बनती है। सो ब्रेकफास्ट में भी है। हमने होटल में जैसे एंट्री की थी रात में, तो वहीं पर हमने घूमने के लिए देख लिया था, वही अवेलेबल था। कुछ आता है रेड जोन, ग्रीन जोन कापादोसिया में घूमने के लिए, तो हमने बुक करा लिया था कि हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे फ़ौरन घूमने जाएंगे। सो 9:45 को हमारा पिकअप था, यानी वो हमको लेने आने वाले थे। और आज का पूरा दिन हमने बाहर घूमते हुए गुजारना है, तो थकन भी है। ये हम जा रहे हैं, टूर लिया है हमने, रेड टूर करके। यहाँ पर कुछ है, ये दिन में देख लिया हमारी होटल। ये वाला हमारा फ्लोर है। हमने बालकनी देख ली। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले लोग रहते थे। ये सब बने हुए हैं, क्या कहते हैं, गारें बनी हुई हैं, इसके अंदर खुदाई करके लोग रहते थे। बस ये सब उनकी कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जिसको देखने, जिसको विज़िट करने हम आए हुए हैं। मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। जब हम तुर्की में घूम रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उर्दू तारीख के हिसाब से हम 15 साल हमारी शादी को हो चुके थे। और ये शादी बड़ी मुश्किल से चलती है। हमको ये बताया और सिखाया जाता ही नहीं है। हमको तो ये लगता है शादी एक कपड़ों का नाम है, ज्वेलरी का नाम है, मज़े ही मज़े है। तो ऐसा सब रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। शादी एक सफ़र का नाम हमने बना दिया है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है कि शादी का असल मकसद क्या है। जो नॉर्मल हमारे समाज में चलता है, माशरे में चलता है, वो ये होता है, अगर लड़की है तो भाई उसको खाना पकाना आना चाहिए, उसको सिलाई पिलाई आनी चाहिए,
चाहिए, उसको घर संभालना आना चाहिए। और अगर लड़का है तो ये सिखाया जाता है कि कमाना किस तरह है और रोज़ी को कैसे बढ़ाना, ये सिखाया जाता है। सिखाना ज़रा ज़रूरी चीज़ है ये भी, लेकिन जो असल चीज़ें हैं कि भाई एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए तब जाके ये शादी चले, वो तो हमारे यहाँ सिखाया जाता ही नहीं है। जो शादी का असल मकसद था, यानी एक दूसरे को सुकून किस तरह पहुँचाए, ये तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता। रहमत और मोहब्बत वो तो है, बात की चीज़ है, लेकिन सुकून असल था। लेकिन आज जो शादियाँ हो चुकी है वो कैसी होती है, सुकून के अलावा सब कुछ है घर में। दो नासमझ बच्चे अगर साथ में आ जाए तो वो कैसे लड़ रहे होते हैं खिलौने के लिए, जगह के लिए, इसके लिए उसके लिए, वैसे ही आज शादी के बाद मियाँ बीवी भी लड़ रहे होती है, यानी इतनी नासमझी होती है हमारे अंदर। तो जैसे अक्सर शादियाँ होती है, हमारी भी कुछ साल पहले तक वैसी थी, किरकिर वाली, मगजमारी वाली, बिना सुकून की, बिना रहमत वाली। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र, कुरान को खोला गया, उसको समझा गया कि कुरान में किस तरीके से बीवी को समझाया जा रहा है। मैंने अपना किरदार समझाया कि मुझको किस तरीके से रहना है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर ने अपना किरदार, शौहर ने अपना किरदार समझाया। तो आज जब दोनों ने अपने अपने किरदार को समझ लिया और उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर शादी बराबर वाली चल रही है। तो अगर आपको अभी इतनी जो मोहब्बत दिख रही होगी और जो अंडरस्टैंडिंग दिख रही होगी या सुकून दिख रहा होगा, उसके पीछे 10 साल की मेहनत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आखिर तक ऐसी मोहब्बत वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि भाई कामयाब शादी का क्या राज है, तो मैं तो यही बोलूँगी भाई कुरान में अपने राज को ढूंढें, यानी कुरान में अपने किरदार को ढूंढें कि मर्द को किस तरह होना चाहिए, औरत अपना किरदार ढूंढे कि औरत की क्या क्या क्वालिटी अल्लाह ने बताई है। तो ये दोनों जब एक से कुछ नहीं होगा, एक अपना ले दूसरा नहीं अपनाए, लेकिन एक अपनाए अपना हिसाब से कि भाई मुझको क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने अपना किरदार निभाया कि नहीं निभाया। सामने वाला करता है कि नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपने किरदार को ढूंढ लें और फिर नबी की सीरत को पढ़े कि नबी ने किस तरीके से औरत को रहने के लिए फरमाया है, मर्द को किस तरीके से रहने के लिए फरमाया है। दोनों जब अपने अपने किरदार में ढल जाएंगे ना तो शादी कामयाब ही कामयाब होगी। देखो ये कुत्ता पीछे पीछे चल रहा है हमारे। यहाँ पर हाथ वाट बने हुए रहते हैं खुद ही, तो वहाँ पर कुछ बने हुए हैं। मैंने सोचा उधर भी चले जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। गाइड ने गाइड किया है कि वही वहाँ वो एरिया सबसे अच्छा होता है फ़ोटो वगैरह के लिए भी, और सीनरी भी काफ़ी अच्छी है। पता नहीं हमेशा कैमरा वो काम कर ही नहीं पाता जो आंखें कर रही होती है। वो आंखें भी, हाँ ना, चश्मे बगैर चश्मे के बाद तो पूरा ब्लैक, तो काला हो जाता है। तो ऐसे चश्मे क्यों लेते हैं तो फिर तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो अल्लाह ने सेहत वाली जो आंखें दी वो माशाल्लाह, वो तो अलग ही बात है फिर तो। इसे समझ में आ रहा है चश्मा नहीं लगना भी बहुत बड़ी नियामत है। कितने साल से आपको चश्मा है? कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से, माशाल्लाह माशाल्लाह। 12 साल का था तब से चश्मा है। 12 साल के थे तब से है? हाँ। ओहो, नहीं भाई, तो हमारी आंख तो माशाल्लाह ओरिजिनल वाली है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, अल्लाह का करम है, तो पूरा पूरा अच्छे से दिख रहा है। कैसे? वो जहाँ से आपने शुरू किया देखिए कोई भी नहीं है। उस तरफ भी टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी था, तो हमने सोचा भाई यहाँ वाले को एक्सप्लोर करने ज़्यादा अच्छा है। वहाँ थोड़े रश था, सो हम दूर आ गए हैं, अब जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। वो आ रहे उसके बेटे के साथ। वो हेली भी चाले पर बराबर है कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई भी नहीं दिख रहा है। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए साथ में। सी बोनीतो। ये लव वैली में ये लाके छोड़े हैं और हम वहाँ तक अभी एक्सप्लोर कर आए, पूरा दूर तक। टूर वाले हमको यहाँ पर खाना खिलाने लाया है, दोपहर का लंच वो इंक्लूड था टूर में। तो काफ़ी यहाँ पास में हमारे होटल वगैरह भी पास में ही है। ये मस्जिद का मीनारा है ना ये। फिर सलाद के बाद ये सूप आया है, लेंटिल का सूप है। यहाँ पर ये क्या होता है, पूरे एरिया में ही वो बलून, हॉट बलून जो होते हैं ना, वो उड़ते रहते हैं। तो यहाँ खाते खाते देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आज क्योंकि बारिश का सीज़न भी चल रहा है और बारिश जैसा है तो मौसम हॉट बलून का नहीं है, तो इस वजह से, वरना यहाँ पूरा बलून दिख रहे होते हैं। सो अभी हम इंशाल्लाह और 2 दिन यहाँ पर है, देखते ही कि बलून मिल पाते कि नहीं मिल पाते। फिर मेन कोर्स में मैंने कुछ कोफ्ते मंगाई थी, ये चावल है थोड़े, साथ में फ्राइज़ है, और इधर मिर्ची भी हमेशा साथ में रहता है ये खाने में। मेरे हस्बैंड ने चिकन है, वही चावल है, टमाटर है और चिप्स है। चलो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तुर्की का खाना भी बड़ा टेस्टी होता है माशाल्लाह। तो अगर हम तुर्की आते तो मेन मकसद खाना भी इंजॉय करना होता है। क्या है
मीठा खाएगा मुझे मालूम नहीं किसका है बताओ नहीं। बहुत अच्छा। मेरे शोहर बोल रहे जो मीठा आया है बहुत ही अच्छा है, केक है। मैं अभी टेस्ट करती हूँ, पता नहीं काय का है। एक तो अपने को तो इंग्रेडिएंट नहीं समझते बाबा, इतने अपने बड़े शेफ नहीं है कि इंग्रेडिएंट समझ में आ जाए कि क्या है। ये देखे ना, ये काला काला क्या है। अच्छा तो बहुत है पर पता नहीं वो क्या है। हम लोग होते तो हम लोग बोलते राय है, पर राय नहीं, कुछ मीठे का है। आप लोग में से किसी को मालूम है तो बताइएगा। हाँ, रवे का केक जैसा ही है पर टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। बस बट नॉट लीस्ट, तुर्की का खाना नहीं ख़त्म होता है जब तक तुर्की चाय वो लोग दे देते हैं। लेकिन हमने ख़रीदे हैं, हमारे टूर में ये इंक्लूड नहीं है। कोई भी ड्रिंक आपको लेना था तो पैसे पे करके लेना था। तो ये हमने, हमारे हजरत को भी आदत ज़रा हो गई है तुर्की में रहकर, हर खाने के बाद तुर्की चाय आप लोग पीते हैं। बताओ क्या करें, एक तुर्की लेके आवे। मैं डालने वाली नहीं वीडियो, बड़ी तुर्की ले आवे, ज़्यादा समझ में आ रहा है, तुर्की ले आ रहे हैं। फिर होटल में ही ज़ोहर का टाइम हो गया था तो हमने कहा भाई नमाज़ पढ़नी है, तो उन्होंने होटल के अंदर ही मुसल्ला वगैरह बिछा के दे दिया। हम नमाज़ पढ़ के फिर और थोड़ा घूमना बाकी है, वहाँ घूमने जा रहे हैं। फिर हमको सुल्तान सेरेमिक में लेकर आए गए थे। यहाँ पर है ना मिट्टी वगैरह के काफ़ी मतलब 8 पीस मिलते हैं आपको, ये बनाते भी है, फिर उस पर मेहंदी के जैसे डिज़ाइन की जाती है और मेरे ख्याल से कुछ ब्रांड भी होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर बर्तन थे। तो पहले हमको दिखाया गया उसकी मेकिंग वगैरह के किस तरीके से होती है। सो डिज़ाइन दिखाने के बाद यहाँ पर वो बता रहे थे कि बनाते किस तरह, हाथ की यानी कारीगरी है। तो हमारे इंडिया में तो माशाल्लाह कितना फेमस काम है यह, लेकिन यहाँ आपको भी कहा जा रहा था अगर आपको बनाना है तो आप बैठ के बनाए। तो मैंने अपने पहले जूते की तरफ देखा, दिल तो बड़ा था कि मैं भी बैठ जाऊँ थोड़ा बना लूँ। जूते कपड़े दोनों वाइट वाइट थे। मैंने कहा नहीं भाई इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, फिर कभी इंशाल्लाह इंडिया आएंगे ना तो बनाएंगे। फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बन के उनके तैयार हो गए हैं बेचने के लिए। अब हमको यहाँ ला के छोड़ दिया है कि अगर आपको कुछ पसंद आता है तो खरीद लो, लेकिन महंगा माशाल्लाह इतना था तो हमने कहा हमको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। नहीं भाई खूबसूरत है माना, पर इतना भी खूबसूरत नहीं है, मतलब इतना है पर फजूल में अभी मेरे को नहीं लगता कि हमको लेने की ज़रूरत है। ये $95 ये प्रमोशन में है, इसमें बड़ा दिल आया था और $600 के। बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा। ये उभरा हुआ है, खाली पेंटिंग नहीं, ये जो बना रही थी ना अभी मैंने बताया, तो ये मतलब मेहंदी की डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन बनाई गई है, पूरा ऐसा ही बना गया है। शाम के बज रहे 7 और अभी तक देखे बाहर पूरा उजाला ही उजाला है। अभी बिल्कुल मगरिब का कोई आसार नहीं है। 8:30 बजे के बाद है कुछ मगरिब, 8:30 बजे सूरज डूबता है तो मगरिब तब होगी। तो अभी थोड़ा सोचा गरम गरम कॉफ़ी पी ले बालकनी में बैठ के। मैं ये चाय तो कॉफ़ी तो एक सेकंड में ठंडी हो गई, लेकिन ठंडी इतनी है, हाथ भी एकदम ठंडे हो गए हैं। मगरिब की अजानें हो रही है और हम मस्जिद जा रहे हैं आज मगरिब पढ़ने। फिर मगरिब पढ़ने के बाद ऐसे ही हम रास्ते पे थोड़ा घूमते रहे, देखते रहे कि कहाँ खाना है। वैसे हम अपनी होटल से पूछ कर आए थे कि कहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो हमको किसी ने रिकमेंड कर दिया था तो हम वहीं ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। फाइनली हमको रेस्टोरेंट मिल गई, नाम देखे कबाब सादे अच्छा नाम है, टेस्टी कबाब लिखा हुआ है। पता नहीं तुर्की में कैसे पढ़ा जाता होगा, पर हमने अपने हिसाब से पढ़ लिया। मेनू हम चेक कर रहे थे कि क्या मंगाए, फिर हमको प्लेटर दिखा तो हमने वही मंगा लिया कि भाई सारा कुछ एक ही बार में टेस्ट हो जाएगा, तो चलो ऑर्डर कर देते हैं। ये मंगाए इन्होंने तुर्की प्लेटर के, दाना कबाब, सारे कबाब है इसमें। तुर्की के खाने बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह लजीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये टमाटर की चटनी जो मैं बोल रही थी, ये दही की कुछ चटनी है और ये हमारा सलाद। तारीखो देखिए स्टफिन कबाब है, मज़े का दिख ही रहा है, खा के दिखते हैं।